तो मेरा नाम डॉक्टर सुनील गर्ग है और मैं आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, फ्लू सीजन आने वाला है और कोविड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है वो फ्लू इन्फेक्शन है कि कोविड इन्फेक्शन है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, जो मेनली फीवर, कोफ, सोर थ्रोट, हेडेक, बॉडी एक एंड रनी नोज होते हैं। तो इनको डिफरेंशिएट करने का जो बिल्कुल कंफर्मेटरी तरीका है वो टेस्टिंग के माध्यम से या इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से ही है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये फेवर करते हैं कि आपको कोविड है, और वो सिम्टम्स हैं आपके अगर चेंज और लॉस ऑफ द टेस्ट एंड स्मेल होता है तो ये कोविड की तरफ आपको फेवर करता है। दूसरी दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की है कि क्या कोविड और फ्लू इन्फेक्शन साथ में हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये दोनों इन्फेक्शन एक साथ हो सकते हैं। ये दोनों इन्फेक्शन सिक्वेंशियली हो सकते हैं, मतलब आपको एक पहले इन्फेक्शन होता है जो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और उसकी वजह से आपको दूसरा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस कंडीशन में जबकि आपको दोनों इन्फेक्शन एक साथ होते हैं, तो क्या उसकी सीवियरिटी सिंगल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी? हाँ दोस्तों, ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि जब दोनों इन्फेक्शन कंबाइंड होंगे तो उसकी सीवियरिटी सिंगल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा सीवियर हो सकता है, बीमारी ज़्यादा घातक हो सकती है। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो कोविड टेस्टिंग को लेके है। मेनली जैसा कि हम जानते हैं, कोविड के दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक रैपिड टेस्ट और दूसरा आरटीपीसीआर। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि अगर आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो आपको कोविड की बीमारी नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं और आप रूटीन स्क्रीनिंग के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराते हैं और वो नेगेटिव आता है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको कोविड नहीं है। लेकिन आपको अगर सिम्टम्स हैं और आपका रैपिड टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए। और उस कंडीशन में अगर अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव आता है और आपके सिम्टम्स टिपिकल हैं तो आपको रिपीट आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, मतलब आपको आरटीपीसीआर टेस्ट दोबारा कराना चाहिए। अगर वो टेस्ट आपका दोबारा भी नेगेटिव आता है और आपको टिपिकल सिम्टम्स हैं कोविड के, तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आपको कोविड नहीं हो सकता है। आपको कोविड के लिए उसके लिए ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि कोविड डिजीज की प्रेजेंस में कोविड टेस्ट नेगेटिव हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। तीसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो वैक्सीन को लेके है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया में बहुत आस लगाए बैठे हैं कि वैक्सीन आएगी तो कुछ कंट्रोल आएगा, वैक्सीन आएगी तो कुछ खतरा कम होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि अभी तो वैक्सीन बहुत शुरुआती स्टेज में है। अभी इसके सेफ्टी एंड एफिकेसी ट्रायल्स होने हैं, और जब एक बार ये मार्केट में आ भी जाएगी तो ये कितनी इफेक्टिव होगी अभी हम नहीं जानते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमने ये सुना है और हमने पढ़ा भी है कि ऐसा भी हुआ है कि कोविड की री इन्फेक्शन हुए हैं, मतलब एक बार पेशेंट को कोविड इन्फेक्शन हो गया, उसके कुछ टाइम बाद दोबारा उसी पेशेंट को कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। इसका मतलब जो भी एंटीबॉडीज बॉडी में बन रहे हैं वो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, इस पर अभी संदेह है। तो ये कहना कि वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा कुछ डाउटफुल है, और अभी हम ये कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते कि वैक्सीन आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको बेस्ट तरीका है, जो श्योर तरीका है, जो कंफर्म तरीका है, वो बचाव ही है। और उसके लिए आप अपना मास्क पहनना, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करना और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इफेक्टिव है। न तो इसमें कोई मेडिकेशन अभी तक ऐसी है जो बहुत इफेक्टिव है, वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी काम कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कुछ फूड हैबिट्स में चेंजेस ला सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने स्लीप पैटर्न को बेटर कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अपने आप को और अपने परिवार को और अपने देश की इकोनॉमी को सुरक्षित कर सकते हैं। आप सुरक्षित रहेंगे
तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और ये देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।